हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। सर हम देख लेते हैं हमें आज इसमें क्या पढ़ना है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉग पढ़ना है। ऑर्गन कैसे फॉर्म होता है या फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे फॉर्म होता है हम ये समझ लेते हैं। सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये है सेल्स, ये फॉर्म करते हैं टिश्यू में। टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये सब कंबाइन करके एक साथ ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। और ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्टमक, लंग्स, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। इनमें से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर आता है। ये सब होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और यही सब फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम को। यही होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। So let's start our reading. In the preceding chapter, you come across a large variety of organisms. हमने अपने preceding मतलब कि पहले भी चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि यहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, जो कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं। ऑफ दी एनिमल किंगडम के इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। ये परफॉर्म करते हैं बाय मतलब एक सिंगल सेल से। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलर एनिमल्स आर द सेम बेसिक फंक्शन। ये इनके पास सेम बेसिक फंक्शन होता है जो कि कैरीड आउट होते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म का बॉडी लाइक हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा ये बना होता है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप्स के सेल्स से। एंड द नंबर ऑफ सेल्स से इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। हर एक टाइप 1000 टाइप्स के हो सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन को। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? बॉडी में कैसे ये सारे सेल्स एक साथ फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस, जैसे कि हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, इन मल्टीसेलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, उनके पास ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ, जो कि परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो, आप सरप्राइज होंगे जब आपको पता चलेगा दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कि सब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, कि ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड, ये टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एंड पैटर्न में टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, जो कि ऑर्गन फॉर्म कर सके जैसे कि स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organs, जब 2 से ज्यादा ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, उनके फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के साथ दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तो वो सब मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, organs and organ system split up the work in a way, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक वे में काम करते हैं that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole, और ये सब एक साथ लेबर की तरह काम करते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सर्वाइव करते हैं बॉडी को काम करने के लिए। अब हमारा क्या है,
organ and organ system. The basic tissue as you learnt in earlier classes. बेसिक टिश्यूज के बारे में जैसे कि अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ये ऑर्गेनाइज करते हैं और फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स विथ इन टर्न एसोसिएट, जो कि टर्न करते हैं और एसोसिएट करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल, और ये ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियल है, मोस्ट इफिशियंट है और बेटर कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज है मिलियंस ऑफ सेल्स के लिए, कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम सही है। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी, हर ऑर्गन अपने हमारे बॉडी में जो कि मेड ऑफ मोर टाइप ऑफ टिश्यू, जो कि एक या उससे ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से बना है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, हमारा हार्ट जो कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बना है, जिस हार्ट जो कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बना है, अलग अलग टिश्यूज से बना है, जैसे कि दैट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये सब मिला के हार्ट बनाते हैं। वी ऑल्सो नोटिस, हमने और भी नोटिस किया होगा, आफ्टर सम केयरफुल स्टडी, कुछ केयरफुल स्टडी करने के बाद, दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गन, जो कि ऑर्गन में कॉम्प्लेक्सिटी होता है या फिर ऑर्गन सिस्टम में डिस्प्ले सर्टेन डिसर्नेबल ट्रेंड होता है। दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड, और इसी डिसर्नेबल ट्रेंड को इवोल्यूशनरी ट्रेंड बोलते हैं। यू विल स्टडी द डिटेल्स इन क्लास 12, आप इसके बारे में डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, लेकिन इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी जो कि रिफर करता है उस स्टडी को जो कि एक्सटर्नली विजिबल, जो मतलब बाहरी चीजें दिखती हैं, उनके फीचर्स के बेसिस पे होता है, वो होता है मॉर्फोलॉजी। इन केस ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स, अगर हम प्लांट्स और माइक्रोब्स का केस से, तो द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रीसियसली मीन्स ओनली दिस, तो ये मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है सिर्फ इसी के लिए। इन केस ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल्स का केस देखें तो दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस को दिखाता है ऑफ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी, ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ बॉडीज में। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी की स्टडी करता है ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन एनिमल्स, जो कि इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताता है, एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हमें एनाटॉमी बताता है। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स, आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों देख लेंगे जो कि फ्रॉग रिप्रेजेंट करता है अलग अलग वर्टिब्रेट्स से। अब है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग है जो कि कहीं भी पाया जाता है, पानी के पास या फिर हमारे किचन में, घर में, इधर उधर सब जगह होता है। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, फ्रॉग कहीं भी लिव कर सकते हैं, लैंड या फिर फ्रेश वाटर में। बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, जो कि बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा से। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग का, वो फाउंड होता है इंडिया में, जिसे हम रैना टिग्रीना बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है फ्रॉग का। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। दैट देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज, इनके बॉडी टेम्परेचर वेरीज करते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स, और इन्हीं एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं या फिर पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि चेंजेस इन द कलर, फ्रॉग के में जो चेंजेस होते हैं कलर में, वाइल दे आर इन ग्रास, जब वो ग्रास में होते हैं
ऑन ड्राई लैंड, और ड्राई लैंड पे होते हैं, मतलब मिट्टी पे होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम। उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने चेंज को मतलब कलर को चेंज कर सके, ताकि वो अपने आप को छिपा सके। देम फ्रॉग देयर फ्रॉम देयर इनेमीज, अपने इनेमीज से छिपा सके, जो होता है कैमोफ्लैग। दिस प्रोटेक्टिव कोलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, और इसी प्रोटेक्टिव कोलरेशन को हम मिमिक्री बोलते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर सीन ड्यूरिंग पीक समर। आपको ये भी पता होगा कि फ्रॉग हमें पीक समर, एकदम समर में या फिर विंटर में देखने को मिलता है। ओह सॉरी, मतलब कि एकदम समर में एकदम कड़कड़ाती धूप में और ठंडी में देखने को नहीं मिलता है। ये जैसे कि बारिश के सीजन में या फिर हल्का नमी वाला सीजन हो तब देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर, और इस पीरियड में ये शेल्टर लेते हैं इन डीप बोरोज में, गहरी नींद लेते हैं, टू प्रोटेक्ट देम, और ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, मतलब इतनी गर्मी और ठंडी से। दिस इज नोन एज समर स्लीप, इसी को हम समर स्लीप बोलते हैं, जो कि एक्टिवेशन होता है। एंड विंटर स्लीप, जिसे हम हिबरनेशन बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। अब हमें फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी देखना है, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे हमें फ्रॉग को देखना है। यू हैव एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, क्या आपने कभी फ्रॉग का स्किन टच किया है? द स्किन इज स्मूथ, अगर आप टच किए होंगे तो स्किन आपको स्मूथ और स्लिपरी लगा होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन, स्किन हमेशा मेंटेन होता है मॉइस्ट कंडीशन में। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी मतलब उसके नीचे की साइड में बॉडी उसका कलर जनरली ऑलिव ग्रीन होता है, विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स से, मतलब डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं ये, या जैसे कि यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं, ऑलिव ग्रीन दिख रहा है ये ऊपर का, ये डॉर्सल साइड का। ऑन वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, मतलब नीचे की साइड आपको पेल येलो कलर की दिखेगी। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते हैं, बट एब्जॉर्ब, लेकिन वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्किन के हेल्प से। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, फ्रॉग का जो बॉडी होता है वो डिवाइड करता है हेड में, ट्रंक में, जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये इसका ट्रंक है, ये इसका ट्रंक है, ये इसका हेड है, ये इसकी आई है, ये इसके फोर लिम्स हैं, ये इसका हिंड लिम्ब है, ये है एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग। एंड नेक एंड टेल, ये यहाँ पे इसका नेक है और वो टेल होता है कहीं, मतलब यहाँ नेक और टेल एब्सेंट होता है, नेक और टेल यहाँ नहीं होता है, फ्रॉग में नेक और टेल नहीं देखने को मिलता है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, अगर हम माउथ के पास देखें तो एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। आई आर बग्ड, आई बग्ड होता है, एंड कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और कवर्ड होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर, जब वो वाटर में होते हैं तब उन्हें प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ऑन अदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, अगर हम आई की साइड पे देखें तो एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है, जिसे हम ईयर बोलेंगे। रिसीव साउंड, जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। द फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब हेल्प इन, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो हेल्प करता है स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बोरोइंग में। द हिंड लिम्स इन 5 डिजिट, हिंड लिम्ब 5 डिजिट में खत्म हो जाता है। एंड दे आर लार्जर, और वो लार्जर होते हैं। एंड मस्कुलर देन 4 लिम्ब, और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्ब से। दैट इन 4 डिजिट, जो कि 4 डिजिट में एंड हो जाते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट, फीट के पास वेब्ड डिजिट होते हैं, दैट हेल्प इन
स्विमिंग, जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, फ्रॉग सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म करते हैं। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। मेल फ्रॉग जो कि उनके पास प्रेजेंस ऑफ साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है वोकल सैक्स को, एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड, और उनके पास एक कॉपुलेटरी पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ दी फोर लिम्ब, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, जो कि फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता है। अब हम फ्रॉग का एनाटॉमी देखेंगे, मतलब इंटरनल फीचर। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का बॉडी कैविटी जो एकोमोडेट होता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से, सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, जो कि वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन से होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज सॉल्ट, एलिमेंट्री कैनाल सॉल्ट होता है बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर, क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर्स होते हैं। हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, और इसी वजह से इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है। द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी के अंदर, और दैट लीड्स टू द ओएसोफेगस, जो कि उससे ओएसोफेगस निकला हुआ होता है थ्रू फेरिंग्स से निकला हुआ होता है। इसोफेगस इज सॉल्ट ट्यूब, इसोफेगस एक सॉल्ट ट्यूब होता है जो कि ओपन होता है स्टमक में, विच इज टर्न कंटिन्यूस, जो कि टर्न करता है, कंटिन्यू करता है एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली ओपन होता है क्लोका के आउटसाइड। लीवर सेक्रीट बाइल, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होते हैं। पैनक्रियाज, अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये है डायग्रामेटिक, मतलब डायग्राम दिया गया है फ्रॉग का इंटरनल फीचर्स। ये है सबसे पहले फ्रॉग का हार्ट, ये इसका गॉल ब्लैडर है, यहीं पे पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये इसके लंग्स हैं, ये इसके फैट बॉडीज हैं, ये इसके किडनी हैं, ये यूरेटर है और रेक्टम है, ये इसका इंटेस्टाइन है, ये स्टमक हो गया फ्रॉग का, ये फ्रॉग का लीवर है, ये इसोफेगस है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये है क्लोका, और इसी से निकला हुआ है क्लोकल अपर्चर। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कंटेन करता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय आवर बायलोब टंग, फूड कैप्चर्ड होता है बायलोब टंग से। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस होता है बाय एक्शन ऑफ एचसीएल से, गैस्ट्रिक जूस से, जो सिक्रीट करता है फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक से। पार्शली डाइजेस्टिव फूड कॉल्ड काइन, और डाइजेस्टिव फूड को हम काइन बोलते हैं। पाउच्ड फ्रॉम स्टमक से, पाउच्ड होते हुए फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ड्यूडेनम, एंड द ड्यूडेनम रिसीव्स अ बाइल, और ड्यूडेनम बाइल रिसीव करता है गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास से, और थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल इमल्सिफाइज करता है फैट को, और पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, और फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स में ऑफ इनर वॉल इंटेस्टाइन का, जिसे हम विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वाटर वेस्ट मूव्स होते हैं रेक्टम में, जो कि पास करते हैं क्लोका से। फ्रॉग रेस्पायर करते हैं लैंड पे और वाटर, जो कि दो डिफरेंट मेथड से होते हैं। इन वाटर एंड स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक ऑर्गन, वाटर और स्किन एक्ट करते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, जिसे हम क्यूटेनस रेस्पिरेशन बोलते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्किन से बाय डिफ्यूजन। और लैंड पे बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स एक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से।
द रेस्पिरेशन बाय लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। द लंग आर पेयर ऑफ इलांगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, जिसे थोरेक्स बोलते हैं। एयर इंटर होता है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू इनटू बक्कल कैविटी। देन उसके बाद वो लंग्स में जाता है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हिबरनेशन, एस्टिवेशन और हिबरनेशन के थ्रू ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। एस्टिवेशन और हिबरनेशन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है जो कि स्किन के थ्रू होता है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, वैस्कुलर सिस्टम फ्रॉग का वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम हो, फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होता है। हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी पे। इट हैज 3 चैम्बर, इसके पास 3 चैम्बर होता है, 2 आर्टरिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और ये कवर्ड करता है किस एक मेम्ब्रेन से जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनस बोलते हैं। साइनस विनोसस जॉइंस, जो कि जॉइंस करता है राइट एट्रियम को। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू, ये रिसीव करता है ब्लड को थ्रू मेजर वेन्स, मेजर वेन्स से जिसे वेना कैवा बोलते हैं। द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ओपन होते हैं सैक लाइक कोनस में, जिसे आर्टरियोसस बोलते हैं, जो वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे होता है। द ब्लड फ्रॉम हार्ट, ब्लड जो कि हार्ट के थ्रू कैरीड आउट होता है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी पे बाय द आर्टरीज, जिसे आर्टीरियल सिस्टम बोलते हैं। द वेन्स कलेक्ट ब्लड, वेन्स ब्लड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से टू द हार्ट एंड फ्रॉम वेनस सिस्टम से। स्पेशल वेनस कनेक्शन between liver and intestine as well as kidney and lower parts of body present in the frog। स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, और उसी के साथ साथ किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है जो कि प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेप्टिक पोर्टल सिस्टम, और इसे हेप्टिक फॉर्मल सिस्टम बोलते हैं। एंड लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल, और बाद में इसे रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, ब्लड कंपोज होता है प्लाज्मा और सेल से। द ब्लड सेल्स RBC होता है और इरेथ्रोसाइट्स होता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते हैं। RBC आर न्यूक्लिएटेड, RBC न्यूक्लिएटेड होता है जो कि कंटेन करता है रेड कलर पिगमेंट को, रेड ब्लड पिगमेंट होता है जो हेमोग्लोबिन होता है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ एकदम डिफरेंट होता है ब्लड से। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स, इसके पास प्रोटीन्स और RBC की कमी होती है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैस और वाटर को टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के साथ ड्यूरिंग। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव करता है बाय पंपिंग एक्शन, पंपिंग एक्शन के थ्रू ऑफ मस्कुलर हार्ट। मस्कुलर हार्ट का जब पंपिंग होता है तब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन कैरीड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड सेक्रेटरी सिस्टम, वो कैरीड आउट करता है एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम को। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूटेरस, क्लोका और यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास क्या होता है, एक पेयर में किडनी होता है, यूरेटर, क्लोका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। दीज आर कॉम्पैक्ट, ये सब कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क होता है, रेड होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है एक लिटिल पोस्टीरियरली बॉडी कैविटी में ऑन बोथ साइड पे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर,
हर एक किडनी एक सेवरल स्ट्रक्चर रखता है और फंक्शनल यूनिट होता है जिसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं और नेफ्रॉन्स बोलते हैं। 2 यूरेटर्स इमर्ज होते हैं फ्रॉम किडनी के थ्रू इमर्ज करते हैं मेल फ्रॉग में, और यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट, और यूरेटर्स एक्ट करते हैं जैसे कि यूरोजेनिटल डक्ट हो जो कि ओपन होते हैं क्लोका में। इन फीमेल द यूरेटर्स एंड फीमेल्स में यूरेटर और एंड ओविडक्ट सेपरेटली इन द कोका, ओविडक्ट ओपन होते हैं सेपरेटली क्लोका में। द थिन वॉल्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल ऑफ द रेक्टम पे, जो कि आल्सो ओपन होता है क्लोका में। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, फ्रॉग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को और देन यूरिटेलिक एनिमल्स में होता है। एक्सक्रीटरी वेट्स होते हैं जो कि कैरीड होते हैं बाय ब्लड से और किडनी में जाते हैं। वेयर इट इज सेपरेटेड, जहाँ पे वो सेपरेटेड होते हैं एक्सक्रीटेड होते हैं। द सिस्टम और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, सिस्टम जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम, ये इंक्लूड करते हैं दोनों न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। द केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में होता है जो कि अचीव करता है हार्मोन को, दिस आर सेक्रेटेड जो कि सेक्रेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि फाउंड होता है फ्रॉग में उसे हम पिट्यूटरी बोलते हैं। थायराइड और पैराथायराइड, थाइमस और पीनियल बॉडी होता है। पैनक्रियाटिक आइलैट्स होते हैं, एड्रिनल और गोनैड्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों होते हैं। और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होता है। There are 10 pairs of cranial nerves, यहाँ पे 10 पेयर ऑफ cranial nerves होते हैं जो कि ब्रेन के थ्रू अराइज होता है। ब्रेन इनक्लोज्ड होता है। ये फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे वासा फ्रेंसिया होता है, फैट बॉडीज होता है, किडनी होता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है, क्लोका और क्लोका एपर्चर और यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है। इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, ब्रेन जो इनक्लोज होता है बोनी स्ट्रक्चर होता है उसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं जो कि क्रैनियम होता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, ब्रेन डिवाइडेड होता है 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। 4 ब्रेन इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लूप्स जो कि पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, अनपेयर्ड डिनफ्लेनोन होते हैं, और मिड ब्रेन जो कि कैटेगरीज होता है बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लूप से। हिंड ब्रेन जो कि कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि पास होता है थ्रू फोरामेन मैग्नम से जो कि कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड से, विच इज इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम जो कि इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन होता है, नेमली ऑर्गन ऑफ टच होता है जो सेंसरी पैपिला होते हैं, टेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, स्मेल नेजल एपिथेलियम होता है, विजन होता है आई, और हियरिंग टेम्पैनम और इंटरनल ईयर से होता है। आउट ऑफ दिस आई एंड इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्ट ऑफ सेलुलर एग्रीगेशन होता है अराउंड नर्व एंडिंग से। आई इन अ फ्रॉग इज अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड होता है ऑर्बिट ऑफ स्कल पे। दीज आर सिंपल आइज, ये सिंपल आइज होते हैं जो कि पॉजेस करते हैं 1 यूनिट में। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, ओनली टिम्पैनम होता है जो कि दिखता नहीं है। द ईयर इन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम होता है। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश और व्हाइट टेस्टिस होता है इसके पास, और विच आर फाउंड एडहर्ड अपर पार्ट पे किडनी के होता है। डबल कोड पेरिटोनियम होता है जिसे हम निसोर्शियम बोलते हैं। वैसा फ्रेंसिया जो 10 से 12 में होता है नंबर में जो कि अराइज करता है टेस्टिस से। दे इंटर द किडनी, ये किडनी में एंटर करते हैं उस साइड पे, ओपन होता है विदर्स पे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर, क्लोका एपर्चर, क्लोका और यूरेटर, ओवा, ओवरी और ओविडक्ट आता है। कैनाल, फाइनली इट कम्युनिकेट्स
अब हम फाइनली कम्युनिकेट करते हैं विद द यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट से, जो कि कम आउट होता है किडनी से और ओपन होता है क्लोका में। क्लोका एक स्मॉल होता है, मतलब एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो कि यूज होता है फीसल मैटर के लिए पास करने के लिए। एक जगह होती है यूरिन और स्पॉन्ज के लिए होता है, एक्सटीरियर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज को, ओवरीज जो सिचुएटेड होता है किडनी के पास। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, और यहाँ पे कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। अब पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज करता है ओवरीज जो कि ओपन होता है क्लोका सेपरेटली में। मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एक टाइम पे। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है जो टेक प्लेस होता है वाटर में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज होता है जिसे हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल जो कि अंडरगोज होता है मेटामॉर्फोसिस में और फॉर्म करता है एडल्ट में। फ्रॉग बेनिफिशियल होता है फॉर मैनकाइंड के लिए बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, क्योंकि वो इंसेक्ट को ईट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को। फ्रॉग मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक, क्योंकि ये ऐसे सर्व करते हैं जैसे इम्पॉर्टेंट लिंक हो फूड चैन का और फूड वेब इकोसिस्टम में। In some countries, muscular legs or frog are used as food by man. कुछ कंट्रीज में मस्कुलर लेग्स फ्रॉग के यूज किए जाते हैं मैन के फूड के लिए। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।